हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 15 क्लास 10 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम क्या कहते हैं। सारी लिविंग चीज़ें और नॉन लिविंग चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। डेफिनेशन से आप देख सकते हो, देखिए all the interacting organism in an area, organism का मीनिंग लिविंग, together with non living constituent, जो नॉन लिविंग चीजें हैं एनवायरनमेंट की, वो जब इकट्ठा हो जाती हैं तो मिलके एक इकोसिस्टम बनाती हैं। आप समझ जाओगे वो डिटेल में जब हम इसके टाइप्स करने जा रहे हैं। दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं हमारे पास। देखिए पहला है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल वो है जिसमें ह्यूमंस ने कोई अपना योगदान नहीं दिया, जैसे कि जंगल, नदियाँ। जब हम एग्जिस्ट हुए तो ये चीज़ें पहले से थी। जंगल जो है वो इंसान ने नहीं बनाए, पहले से है, तो ये वो इकोसिस्टम है जो पहले से है। इट इज़ क्रिएटेड, या फिर हम लिख सकते हैं बाय गॉड, या फिर लिख सकते हैं नेचुरली एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम, जिसमें ह्यूमन का कोई सपोर्ट ना हो, उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो नेचुरली विदाउट इसको नेचुरल इकोसिस्टम, उसको नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसमें ह्यूमंस का कोई सपोर्ट नहीं रहा, अपने आप जो आपको मिला, जैसे फॉरेस्ट वगैरह। दूसरा आ जाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो नेचर से नहीं बना, जो हमने बनाया। जैसे हमने पार्क बनाए, खुद जगह बनाई, आर्टिफिशियल लेक बनाई और पेड़ लगाए, या फिर बोटेनिकल गार्डन हमने बनाए, जू हमने बनाई। तो ये है वो आर्टिफिशियल जो हमने क्रिएट किया। इट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल पार्क जो आपने बनाए, या फिर पार्क के अलावा जो आपने बनाई है बोटेनिकल गार्डन, ये हमने बनाए। ये इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपके पास। ये थे टाइप्स। अब हम इकोसिस्टम को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास इकोसिस्टम के, दोनों को हम डिटेल में करते हैं। एक है बायोटिक कंपोनेंट्स, पहला जो है इसमें लिविंग चीजें आ जाती हैं मेनली। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो जो लिविंग चीजें हैं सारी वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है उसकी जितनी लिविंग चीजें हैं वो बायोटिक में, और जो नॉन लिविंग है उसको अबायोटिक में हम बोलते हैं। तो हम इस पे लिख सकते हैं इट इंक्लूड इकोसिस्टम, और इसके अलावा आप लिख सकते हो ओके। अब इन लिविंग चीज़ों को हम बायोटिक कंपोनेंट में डिवाइड कैसे करते हैं। बायोटिक में तो बड़े सारे आगे लिविंग तो बहुत कुछ है, हमने उनको भी डिवाइड किया फूड कंजप्शन के अकॉर्डिंग कि कौन किस तरीके का खाना खाता है, कैसे फूड लेता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजप्शन we divided them
तीन कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड किया है। बहुत अच्छे से आप लोग ये जानते हो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये तीन कैटेगरी है हमारे पास। प्रोड्यूसर जो पैदा करते हैं जैसे प्लांट्स आ गए, कंज्यूमर जो उन पे डिपेंडेंट है, डिकम्पोजर जो मरी हुई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ये तीन कैटेगरी हमने बनाई, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आ जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि सारे बेसिकली ग्रीन प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल बेसिक चीजें होते हैं। हम लिख सकते हैं इट इंक्लूड मेनली ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट ये जो है बेसिकली अब इंक्लूड करता है। इनको आप ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये अपनी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सन से और फिर आपको ऑर्गेनिक फूड बना कर देते हैं। दे ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। called autotrophs because they gain energy from sun and produce organic substance। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हम जनरली बात कर रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसी चीजें इसी में आ जाती हैं। प्लांट्स तो हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी वो छोटे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाते हैं। जब बात करते हैं हम कंज्यूमर की, जो दूसरे कंपोनेंट है बायोटिक के कंज्यूमर में आपको पता है तीन तरीके की चीजें आ जाती हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। तो ये और बेसिकली अगर बात करें सिर्फ कंज्यूमर की तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी ज़रूरत के लिए, न्यूट्रिशन ज़रूरत के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। तो दीज आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स for their nutritional requirements। अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। तीन टाइप के हैं, देखिए बात कर लेते हैं उनकी भी। एक है हार्बीवोर्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। विच फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर, आप लिख सकते हो विच फीड, ये आपको पता है, मैं सिर्फ डिवाइस कर रहा हूँ। which feed directly on producer, जो सिर्फ पेड़ या पेड़ से रिलेटेड चीजें वगैरह जो खाते हैं, शाकाहारी चीजें आप बोलते हो। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं बकरी हो गई, जैसे एक ही एग्जाम्पल होता है, गोट एक्सेट्रा। दूसरा आ जाता है आपके पास कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आपको पता है जो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, जो घास नहीं खाते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। विच फीड ऑन अदर एलिमेंट या फिर ऑन हार्बीवोर्स, विच फीड ऑन ऑर्गेनिज्म, और आप बोल सकते हो हार्बीवोर्स, जो हार्बीवोर्स को खा जाते हैं। इनमें आ जाता है आपके पास लॉइन, जैसे एग्जांपल में आप लॉइन ही लिख लो, सिंपल यही। इनको सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर भी बोला जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, ये सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर में आ जाते हैं आपके पास ओमनीवोर्स, जो दोनों चीजें खाते हैं। विच फीड्स ऑन बोथ, विच फीड्स, दोनों लिख देते हैं, विच फीड्स ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, एंड एनिमल्स। और इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं ह्यूमंस, हम आ जाते हैं, हम दोनों तरीके की चीज़ें खा लेते हैं। तो ये बेसिक सेकंड कंज्यूमर है जो आपको पता है ऑलरेडी। तीसरी कैटेगरी जो है हमारे पास
आपके पास डीकम्पोजर। ये पहली प्रोड्यूसर, दूसरी कंज्यूमर, तीसरी है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर वो होते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फीड करते हैं मरी हुई चीजों पर, ऑन डिकेइंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। दीज आर द microorganisms which feed on decaying and डेड ऑर्गेनिक मैटर, मरी हुई चीजों पर या फिर गली सड़ी चीजों पर। इनमें बैक्टीरिया, फंगी आ जाते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया या फिर फंगी। ये बायोटिक कंपोनेंट हमने एक्सप्लेन करे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अब हम उन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं जो अबायोटिक है, जो लिविंग नहीं है। सेकंड कैटेगरी यानी कि सेकंड कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के। अबायोटिक जैसे आप बोलोगे, it include non living components। कौन कौन से हैं? लाइक वाटर, विंड, टेम्परेचर, ये हो गया आपके पास, लाइट हो गई, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो जरूरी हैं, जिनके बिना एक इकोसिस्टम नहीं चल सकता, वो एक एक करके इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये कैसे डिफेक्ट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं फिजिकल फैक्टर जो इकोसिस्टम को डिफाइन करता है वो ये है हमारे पास। तो फिजिकल फैक्टर्स के अंदर हम एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला आ जाता है जैसे लाइट। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। फोटोसिंथेसिस के बिना प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूसर अपना काम नहीं करेंगे तो कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स का काम कैसे चलेगा? तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज द एनर्जी यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट, इट इज एनर्जी यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, क्या करने के लिए? प्रोसेस ऑफ फूड, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। लाइट अगर नहीं होगी तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। दूसरा फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर। अब देखिए सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक टेम्परेचर से रिलेटेड है। कोई छोटा ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पे जी सकता है, कोई हाई पे जी सकता है, कोई मिड पे जी सकता है। तो अगर टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो सारे के लिविंग जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबकी लिविंग अफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम कह सकते हैं लाइफ ऑफ प्लांट एंड एलिमेंट, लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ग्रेटली influenced by टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके पास। तो ये भी तीसरा फैक्टर आपके पास आ जाता है गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस बोल सकते हो, गैसेस बोल सकते हो, जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सीजन। अब आपको पता है हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जरूरी है। अगर ये दोनों गैसेस एकदम से खत्म हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए गैसेस भी वो अबायोटिक फैक्टर है जो इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड CO2 इज यूज्ड बाय प्लांट्स। तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। इसके बाद आ गया हमारे पास वाटर। सबको पता है कितना जरूरी है हमारे लिए। अगर साफ पानी की कमी हो जाएगी तो सबके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वाटर इज ऑल्सो असेंशियल
अर्थ के ऊपर, सबके लिए ये बहुत जो है वो असेशनल है, बिकॉज दे डिपेंड ऑन इट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए हम इस पर डिपेंड करते हैं। लास्ट फैक्टर आपके पास आ जाता है हवा। हवा भी बहुत जरूरी है। पोलिनेशन प्रोसेस है कि बीज एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं। सीड डिस्पर्जल, हम ऐसे फेंकते हैं बीजों को, अगर हवा नहीं होगी तो वो फैलेंगे कैसे? तो लिख सकते हैं इट ऑल्सो प्ले important role in pollination and seeds dispersal of some plant। तो इसके बिना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो इकोसिस्टम के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े, उनका इफेक्ट पढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इकोसिस्टम का, आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।